मैं बता रहा था कि आपका जितना भी बिजनेस है, आपकी जितनी भी इनकम है, ये सारी आइडियाज बेस्ड है। बजाय इसके कि मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊं कि आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट लग जाएंगे इस डिग्री के बाद, आप क्वालिटी एश्योरेंस में लग जाएंगे, आप होलिस्टिक न्यूट्रिशन में छा जाएंगे डिग्री करने के बाद जॉब की जॉब है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जॉब की। हॉस्पिटल में मैंने आपको बता दिया 70-30 या पैकेज। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ अगर बेसिकली जब हमारे पास मेजोरिटी ऑफ पीपल, अब हमारे पास अगर बात करें न्यूट्रिशन ग्रेजुएट की तो बहुत सारे ग्रेजुएट। अगर एक सीट आती है तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट में 1-2,000 प्लस लोग न्यूट्रिशन के एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेंट होते हैं। तो अब बताएं कितना कंपटीशन। तो बताने का मकसद ये है कि आप, अगर कंपटीशन एक डायरेक्शन है, ठीक है, अगर आप बिजनेस या अपना आइडियाज है तो ये डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेंज कर लें। तो आप कोशिश करें, आप जो भी काम करें, आप वन मैन आर्मी बन के काम करें। कि ठीक है, सोसाइटी लेवल पे बहुत काम करती है, मैं भी कुछ सोसाइटीज का पार्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपनी एफर्ट की है वो मैंने अकेले नहीं की। कि जब आप अकेले एफर्ट करते हैं तो आपका क्रेडिट किसी और को नहीं दिया जाता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, इस सेशन का अगर सेशन अच्छा जाता है तो उसका क्रेडिट मिलेगा या तो अब्दुल्ला को, तो या डायरेक्शन हुमा को, या जो एनसीएस के ऑनर है, क्योंकि सारी एफर्ट उनकी है। तो कोशिश करें आप अपनी सेल्फ एफर्ट भी करें, ताकि जिसका जिसका क्रेडिट मिले आपको तो आपको खुशी हो। अब देखें, जब मैंने फर्स्ट क्लाइंट डील किया तो आई हैव रिसीव 2,000 रुपीज टू जैज कैश ऑनलाइन क्लाइंट डील किया था। तो उस जो 2,000 की खुशी थी, वो घर से लिए गए 10,000 से भी ज्यादा खुशी। ठीक है। तो जब आप अपना काम करते हैं, जब अपनी एफर्ट पुट करते हैं, जो आपको आउटपुट मिलती है, जो खुशी है वो अलग होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब जो सप्लीमेंट्स की कंपनी है, उसमें एज इट इज तो ब्राय नाम न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए जाते हैं, लेकिन जो सारा काम है वो फार्मासिस्ट ही कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास पॉसिबल जो जॉब्स हैं, या तो ग्रेजुएशन के बाद अगर टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अब न्यूट्रिशन हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होती है। ठीक है। तो टीचिंग अपॉर्चुनिटीज अगर आप उसकी तरफ जाना है तो आप एमफिल लाजमी करें न्यूट्रिशन में। फिर उसके अलावा अगर अपने फूड अथॉरिटी में जाना है तो आप फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट करें। ठीक है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट में जाना है तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट करें। ठीक है। और अगर आपने किसी एनजीओ के साथ वर्किंग करनी है, WHO यूनिसेफ के साथ, तो आप एमफिल अपना पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में करें। और अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाना है तो आप कोशिश करें एमफिल क्लिनिकल में करें। लेकिन मेरा यह है कि आपने अगर क्लिनिकल करना ही है तो आप अपने जो ग्रेजुएशन के बाद क्लिनिकल सेटअप चलाना शुरू करें। ठीक है। साथ एमफिल लाजमी करें, लेकिन क्योंकि बात आती है, जब स्कोप पे बात आती है, अब आपने ग्रेजुएशन किया है, पेशेंस फ्लो आपका उतना ही है। ठीक है। और अगर आपने एमफिल और पीएचडी भी ही क्लिनिकल में कर ली, सर ये बात दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, अगर आपने बेसिकली जो न्यूट्रिशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक कागजाती अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के हर टीम के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसका काम होता है इंटरनेशनल प्लेयर की मीट प्लानिंग, ये वो, ये सारी किताबी बातें, ये सारी मतलब सिफारिश के बेस पे होती हैं। तो अगर आप कहें कि मेरिट बेस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें मेरिट बेस पे। ठीक है। तो जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है वो मैंने आपको बता दी है। आप क्लिनिक रन करें, साथ आप सप्लीमेंट की डोमेन करें, परचेजिंग करें। ठीक है। वो आपने कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपने किसी से पर्सनली कॉन्टेक्ट करना हो। एमफिल की बात कर रहा था, आप जब क्लिनिकल अपने सेटअप करना है तो आप कोशिश करें अपना क्लिनिकल सेटअप ग्रेजुएशन बेस पे ही रखें। ग्रेजुएशन करते ही अपना क्लिनिकल सेटअप रन कर लें। ठीक है। अपनी इनपुट सारी दे उस सेटअप में दे। एमफिल करना है तो आपने अगर फूड अथॉरिटी में जाना है तो FSQM करना है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट में जाना है, होटल्स में भी जॉब्स होती हैं, आपके क्वालिटी इंश्योरेंस, जितने भी आपके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं उनमें क्वालिटी इंश्योरेंस या आपका होटल मैनेजमेंट के ना ऑफिसर्स होते हैं।
तो उनका जो ग्रेजुएशन होती है न्यूट्रिशन में होती है या एफएसटी में होती है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में, लेकिन एमफिल भी उनका एफएसएम में होता है, फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। वो फिर जाते हैं होटल मैनेजमेंट की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट आते हैं जैसे नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, ये कैसे बनता है, ये सारा सर्वे बेस्ड होता है। सर्वे कौन करते हैं, डब्ल्यूएचओ करती है, या यूनिसेफ करती है, या ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। इनके साथ काम करना है तो आपकी जो ग्रेजुएशन है या आपका जो मास्टर्स है वो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में करना लाजमी है। अगर बात हम स्कोप की करें न्यूट्रिशन की, क्लिनिकल सेटअप पे तब भी उतना फ्लो होना है जितना ग्रेजुएशन करके होना है, और उतना तब भी उतना होना है जितना आपने पीएचडी करके क्लिनिकल सेटअप में बैठना है। ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में जब आप बैठेंगे तब आप डॉक्टर लगा लेंगे, लेकिन चलना तो न्यूट्रिशन ही है और आपकी डोमेन भी न्यूट्रिशन ही है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी डोमेन न्यूट्रिशन ही है। तो बजाय इसके कि हम अपनी जो मास्टर्स है वो किसी और डिग्री में करें, फूड सेफ्टी में, हमारी जो मॉर्निंग मॉर्निंग की जो हमारी शिफ्ट वो किसी जॉब की हो फूड अथॉरिटी में, और इवनिंग में प्राइवेट में अपना सेटअप करें जो ग्रेजुएशन बेस्ड के न्यूट्रिशन की बेस पे चल रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और उसके अलावा आई गेस यही है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं इसके लिए पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर आपने भी बताया कि हम मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनकी डोमेन परचेज कर सकते हैं। सर वो कैसे कर सकते हैं हम? अच्छा, वो बेसिकली मेरा तो खैर फैमिली बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल से लिंक्ड है, तो मुझे इस चीज़ का ज़रा एज पॉइंट है। इसमें ये होता है कि आप पीआर होनी चाहिए डिफरेंट फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज के साथ। ये एक बहुत बड़ी डोमेन है सप्लीमेंट की, क्योंकि इस पे आपने सप्लीमेंट परचेज करने होते हैं एरियाज के हिसाब से, कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए लेना है, इस सिटी के लिए लेने हैं, आपने नेशनल लेवल पे लेने हैं, आपने डिवीजन लेवल पे लेने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, अगर मैं गोजरा के लिए सप्लीमेंट परचेज करता हूँ तो गोजरा में वो सप्लीमेंट किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर किसी और के पास होगा तो मोनोपोली हो जाएगी। तब सेल्स मार्केट में परचेज वो करवा रहा है, मैं करवा रहा हूँ, सेल किसी और बंदे की हो रही है। तो ये थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स है। तो अगर आपने कुछ सीखना है इसके अकॉर्डिंग तो आप मुझे इसके लिए हम अलग से एक मीटिंग रख लेते हैं। तो उसके इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं कोलैब कर लेता हूँ। मेरा जो ऑफिस टीम है वो कोलैब कर लेती है डाइटिशियंस के साथ, उनको थोड़ी सी परचेजिंग सिखा देती है। परचेजिंग सिखाने के साथ साथ उनको कुछ ऑफर्स दे देती है जिसके ऊपर डाइटिशियन की मर्जी होती है काम करना या नहीं करना। उसमें ये होता है कि जितने भी डाइटिशियंस हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ये ऑफर किया जाता है कि वो कैलोरीज के ऊपर से 30% के ऊपर जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब 30% अब वो आप डाइटिशियन की मर्जी है कि वो चाहे अकोमोडेट कर दे अपने क्लाइंट को, या 30% वो हमारे ऑफिस टीम से ले ले इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट या इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेस आइडिया और कोलैबोरेशन हैं। अगर कोई करना चाहता है कैलिस चोपर के साथ तो इंस्टाग्राम पे जाके टेक्स्ट कर दे, तो मेरी ऑफिस टीम उनके साथ कंसल्ट करके कोलैब कर ले। बजाय इसके कि कुछ कंपनीज चल रही है टाइम्स की कि आप परचेज करें, परचेज करने के बाद पैकेट्स बनाए, पैकेट्स बनाने के बाद पेशेंट को दें। तो एक वेल रिप्यूटेड बंदा पैकेट्स बनाता, अच्छा लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन क्लाइंट इससे कर रही है कंसल्ट, आप फैसलाबाद से हैं, पेशेंट आपका पेशावर से। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि आप अपने पेशेंट को डाइट प्लान दें, साथ में सप्लीमेंट लिख दें कि सप्लीमेंट वो पूछेगा कहाँ से परचेज करना है, आप उसको कहें कि आप कैलिस स्टॉपर से परचेज कर लें। और जो कैलिस स्टॉपर है आपको कोड प्रोवाइड कर देगी कि ये कोड है, तो आप इस कोड के ऊपर आपको डिस्काउंट, अगर आप चाहती हैं कि आपके पेशेंट को 30% ऑफ मिल जाए तो उस कोड पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 30% मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, तो आप वो आपको हमारी ऑफिस टीम पहुंचा दिया करेगी थ्रू जैस कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट या जैसे भी। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन ऑफर है, तो ये आपके ऊपर आप करना चाहते हैं या नहीं करना। क्योंकि मोस्टली इंटर्नशिप कॉस्टली है इसलिए थोड़ा। अच्छा, ये अफीफा नजम, ये मैंने आपको बजाय किसी इंटर्नशिप करने के मैंने आपको सिंपल सा हल बता दिया है। आप इस पंगे में ना पड़े, आप डायरेक्ट कैलिस स्टॉपर से परचेजिंग कर लें, बजाय इसके कि आपको कंपनीज विजिट करना पड़े, फिर आपको उसके साल्ट देखना पड़े, फिर कंपोजिशन देखनी पड़े।
एरिया डिफाइन करने पड़े, ड्राइव से अप्रूव करवाने हो, फॉर्म सैम्पल लेने हो, तो वो काम उन लोगों को सूट करता है जो मतलब काफी अरसे से करते आ रहे हैं। कि अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आज आज सब 10 साल बाद कुछ आप स्टेबल होंगे इस काम। इसलिए मैंने आपको ऑफर बता दी है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप जब क्लिनिकल सेटअप में बैठेंगे तो कुछ मेडिकल ऐप्स आते हैं, अक्सर आप लेकर बैग उठाए होते हैं लोगों ने। तो अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे तो आपको उनके साथ ऑफर्स करना आ जाएगी, उनके साथ डील्स करना आ जाएंगी। क्या आप सुना होगा अक्सर के कंपनी वालों ने डॉक्टर को एसी लगवा के दी है, कंपनी वालों ने डॉक्टर को गाड़ी लेके दी है, कंपनी वालों ने डॉक्टर को बहुत टूर पे भेजा है। ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी, ठीक है, अगर आप ये चीजें सीखें। सर इसके साथ में एग्जैक्टली। अच्छा, ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है कि आपका प्रोडक्शन यूनिट अपना, ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो सप्लीमेंट्स है, मैं डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट से उठाता हूँ, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा टैग है कैलोरीज के ऊपर, वो सेल आउट उसके अंडर होता है। तो आप ऐसे भी ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे न्यूट्री स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांड है, उसका प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी पूरी फील्ड फोर्स है, ठीक है, फील्ड फोर्स के फार्मासिस्ट है, उसके साथ उनका सारा सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, तो पूरा कंपनी है। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप कहें कि इस एज में आपका अरब 1 अरब 1.5 अरब का कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज न्यूट्रीफैक्टर के साथ साथ एक हर्बियोटिक्स कंपनी भी मार्केट में आई है। हर्बियोटिक्स भी बेसिकली उनकी कंपनी है जो न्यूट्रीफैक्टर में वर्किंग करते थे। उनको सारा वर्किंग का आइडिया था कि सप्लीमेंट्स कैसे बनाने हैं, कि सप्लीमेंट्स को कैसे सेल आउट करना है, तो उन्होंने अपनी कंपनी बना ली विद सेम नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स एंड सेम इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आप इन पंगों में ना पड़े, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक होते हैं। ड्रैप से अप्रूवल लेना, एरिया डिफाइन करने, फिर एरिया से बाहर अगर मेडिसिन जाती है तो आपका सारा बैच फजूल जाया चले जाता है, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि आपके जितने भी आप क्लाइंट डील करते हैं, उनको आप अगर सप्लीमेंट रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 30% ऑफ है जो सुन रहे हैं। तो आप 30% या तो इन द फॉर्म कैश ले सकते हैं, या आप अपने चाहते हैं कि आपके पेशेंट को रिलीफ हो, आपके नाम पर डिस्काउंट मिले, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन है कि मुझे डाइटिशियन हुमा ने भेजा है, या डाइटिशियन अफीफा ने भेजा है, या डाइटिशियन अब्दुल्ला ने भेजा है, तो हमें इस कंपनी ने 30% ऑफ किया, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन है। एक प्रोडक्शन यूनिट आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो 19 एक ड्रग ड्रग एक लॉ है, 1971 है या 73 है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो आपका प्रोडक्शन हाउस है उसका एरिया इतना होना चाहिए, उसका जो स्टोरेज हाउस है उसकी मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए, हैंडलिंग परचेजिंग ऐसी होनी चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। सर एक्चुअली मेरे पास एक है, फहद जी बताएं। माइक ऑन कर रहे हैं, मुझे काइंडली शेयर कीजिएगा जो आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ सब कुछ सिखाना नहीं चाह रहा, मैं कुछ सीखना भी चाह रहा हूँ आप लोगों से, तो कोशिश करें मुझे कुछ सिखा। डायबिटिक पेशेंट के लिए आप बिल्कुल ठीक है, इस टाइप की प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इजीली मार्केट में अवेलेबल करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन सेल आउट होती है, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है, तो आप अपना पेज बनाएं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लगाएं, अपने प्रोडक्ट को मोनिटाइज करें, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, डिफरेंट डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये मैंने लॉन्च की है तो आप काइंडली इसको अकोमोडेट करें। फिर मार्केट में लाऊंगा एसएससीपी के जरिए। तो आप अपने जरिए क्यों नहीं लेके आ रहे? अगर आपकी सेल्फ प्रोडक्शन है तो बजाय इसके आप किसके टैग के अंदर लेके आओ, तो आप खुद लेके आओ, मुझे पता हो कि एक प्लांट एडिशन फाहद है उसकी प्रोडक्शन, बजाय इसके कि आप सारा अपनी एफर्ट करके या सारी फॉर्मुलेशन करके किसी को सारा क्रेडिट क्यों देना, आप अपने थ्रू लेके आएं, ठीक है। तो आप इस तरह करें, ऑनलाइन पेज बनाएं, तो आप अपना कोई ब्रांड बनाएं। आपकी जो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप नाम रखें फहद ऑर्गेनिक्स, ठीक है, फहद ऑर्गेनिक्स नाम रखें। फहद ऑर्गेनिक से आपका पेज का नाम हो, फहद ऑर्गेनिक का जो आपका प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट की पैकिंग हो, उसके ऊपर लिखा हो फहद ऑर्गेनिक्स, प्रोडक्ट बाय फहद ऑर्गेनिक्स, फीचर्स के इंग्रेडिएंट्स लिखे हो और छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, ठीक है। आप उसको अपलोड करें, आप उसको मोनेटाइज करें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए किस किस चीज़ के लिए बेनिफिट है। उसके बाद आप डिफरेंट डाइटिशियन जिनके पास पेशेंट फ्लो अच्छा है उनसे आप मीटिंग करें, या उनसे आप बात करें, उनको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बताएं कि सर ये मेरी प्रोडक्ट है, या मैडम ये मेरी प्रोडक्ट है। आपके पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो वो स्नैक्स लेना चाह रहे हैं, हेल्दी स्नैक्स,
ऐसे स्नैक्स जिनसे उनकी जो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ना हो, तो आप उनको ये मेरी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी प्रोडक्ट बना के किसी को दो, तो यार आप खुद ब्रांड बनो। क्या आपको अच्छा लगे? अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई आपको कहे कि यार ये प्रोडक्ट एसएनसीपी की है, और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि ये प्रोडक्ट फहद की। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अब्दुल्ला को अब्दुल्ला के नाम से बुलाता हूँ ना, अब्दुल्ला आप कैसे हो, तो अगर मैं अब्दुल्ला को नहीं भी जानता, तो अब्दुल्ला को मेरे मुंह से अपना नाम सुनते थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आएंगी, यार मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरी एक्सेप्टेंस है। ऐसे ही अगर आपके नाम से आएगी, तो आप कोशिश करें। फाद ऑर्गेनिक्स एक अच्छा ब्रांड है। आपने देखा होगा आमना ऑर्गेनिक्स, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा पेज चल रहा है, जिसने स्टीविया और चिया सीड्स, टर्मेरिक वगैरह, माशाल्लाह उसकी अच्छी खासी सेल है। उसका काम क्या था, उसने ऐसे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च की, उसने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के रिलेटेड, अब डिफरेंट डाइटिशियन हेल्थ कंसल्टेंट से बातचीत की कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्लियर पैकेज भेजे, उनको इंस्पायर किया, तो उसकी माशाल्लाह भी अच्छी खासी सेल है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे बाकी लोगों को भी मैं यही कहता हूँ, आप ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें। आप जो जैसे एक मेरी कोलीग है, मेरे सीनियर है, रामीन रियाज, उन्होंने अपना प्रोटीओ फ्लेक्स लॉन्च की है, अपनी वे प्रोटीन लॉन्च की है। ठीक है, उसके अलावा दो तीन प्रोडक्ट्स और लॉन्च की है। अब देखिए, अब जहाँ पे भी उस प्रोडक्ट का नाम लिया जाएगा, किसका नाम आएगा? रामीन रियाज का। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट का नाम जहाँ भी लिया जाएगा, वहाँ कहेगा फहद ऑर्गेनिक्स। जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो मार्केट में कोई और आपकी चीज़ लेके आएगा, तो पेशेंट कहेंगे नहीं, हमने फहद ऑर्गेनिक्स की ही लेनी है। तो बताएं ये फीलिंग कैसी होगी? समझ आ रही है केस की? तो अपनी एफर्ट का क्रेडिट बजाय किसी और को देने के, आप अपनी एफर्ट खुद करें, ताकि जो रिवार्ड है, जो हैप्पीनेस है, या जो रिगार्ड है, सारा आपको मिले। ठीक हो गया फहद? ऐसे ही डिफरेंट आइडियाज आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। अच्छा, सीड साइकिलिंग पीसीओएस में बहुत बेस्ट है। आप में से कोई अच्छा सीड साइकिलिंग भी कर सकता है। फ्लैक्स सीड इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसको घर में ला के साफ करें, अपनी पैकिंग बनवाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हम की बात कर रहे हैं, तो अगर सना असलम पैकिंग करती है चिया सीड्स की, ठीक है, तो अपना ब्रांड लॉन्च करती है सना, डिग्री करने के बाद सिर्फ क्लिनिकल सेटअप में बैठ, तो अगर आप क्लिनिकल सेटअप में बैठ भी जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है, तो अपने क्लिनिकल सेटअप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सेल ऑनलाइन नहीं हो, सॉरी ऑनलाइन नहीं हो रही, तो आप अपने क्लिनिकल सेटअप में उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आप जो अपनी एफर्ट है, आप अपने आप को खुद ब्रांड बनाए, बजाय किसी किसी को ब्रांड बनाए। अगर आपकी एफर्ट अपनी है, तो आप ये सारी चीजें, अब जैसे मैं हूँ कैलिस के ऊपर का, जहाँ पे भी जिक्र होगा मेरा नाम आएगा, जैनुल आबदीन है, ये वो बंदा काम करेगा, बजाय इसके कि मैं तीन चार पांच लोगों को मैं अपने साथ कोरिलेट करूँ, और मैं इनको कहूँ कि अब कहीं पे जिक्र होगा पर्सन बी का, कहीं पे जिक्र होगा पर्सन सी का, कहीं पे जिक्र होगा पर्सन थ्री का। ठीक है, हालांकि काम सिर्फ एक बंदा भी कर सकता है, तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप इजीली एक बंदा कर सकता है, तो आप क्रेडिट लेने के भी हकदार आप ही हैं। ठीक है, तो यार ये जो अगर आपने क्वेश्चन किया ना कि सर अभी मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, तो अब जो आपने देखा होगा कि समटाइम का इत्तेफाक होगा बस में बैठने का, जो बस में आपने अक्सर देखा होगा कि आपको पक्की मिलती है, या कोई आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारा है, कोई मैडम नगीन है या क्या नाम की पक्की बड़ी मशहूर है। तो ये जो पक्की की सेल है, ये लाखों लाखों में सेल है। तो आपको लगता है कि बंदा क्वालिफाइड होगा, जैसे 5-6 सेमेस्टर पढ़े होंगे? तो ये चीज़ें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये आइडियाज़ और थोड़ा सा नॉलेज मांगती है। जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है, तो कोई अगर मैं सीट पे बैठा हूँ ना एडिशन की, तो मुझसे आगे कोई ये नहीं पूछता कि आप बीएस ऑनर्स हैं या डीएनडी है या पीएडी है या एमफिल है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप अगर किस सेमेस्टर में हो, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। अगर आपके पास प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हैं, या आपके पास प्रॉपर चीज़ें हैं कि आपको पता है रेसिपी कैसे बनानी है, पैकिंग कैसे करनी है, तो आप एज सून एज पॉसिबल इसको मार्केट में ले जाओ। ठीक है, जब इसको ड्यूरिंग डिग्री प्रमोट करो। अब आपका 5 सेमेस्टर है, अगर 3 सेमेस्टर पढ़े हैं, तो आपको 1.5 साल है, तो आप 1.5 साल प्रमोट करें इसे। ठीक है, 1.5 साल आप प्रमोट करेंगे इसे, तो आप देखें जब आपने खुद मार्केट में आना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कहाँ तक पहुंची होगी जिंदगी। हाँ, ठीक है, अब मैं कैलिस के ऊपर रन कर रहा हूँ अपने
5th सेमेस्टर, मैं भी 5th से रन कर रहा हूँ। अब आके लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि कैलोरी स्टॉपर है, ये मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं डाइटिशियंस के साथ। तो कोशिश करें जो भी करना है अपने नाम के साथ करें। अपने नाम को आप जब ब्रांड बनाएंगे, आपके पेशेंट भी बनेंगे, आपका अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब बंदा ब्रांड बनता है तो उस पर बार्गेनिंग नहीं होती। अभी देखा लिवाइस पे जाके, ब्रेकआउट पे जाके, इंजन पे जाके, आउटफिटर पे जाके कई सारी पैंट आपने 1000 रुपये की लगाई है, मुझे 700 की दे दो, नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रांड के रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको पता होता है मुझे यहाँ से क्वालिटी ही क्वालिटी मिली। अगर आप लोकल मार्केट में जाए, कहता सर 1000 की है, 700 ले लें, 800 ले लें, इट्स मीन कि आप अपने ब्रांड पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अगर मैं हूँ, मेरे डाइट प्लान के चार्जेस 2000 रुपीज़ है, कोई अगर मुझे कहता है कि मुझे 1000 में चाहिए या 5000 में 500 में चाहिए, तो मैं कभी भी नहीं देता अनटिल अनलेस वो बंदा डिजर्विंग ना हो। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को सर्विसेज पे कंप्रोमाइज करेंगे या अपने ब्रांड पे कंप्रोमाइज करेंगे, तो इट्स मीन कि आप अपनी वर्थ कम कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर डिजर्विंग का ख्याल आदमी करें। ठीक है। या तो डिजर्विंग से बार्गेनिंग ना करें, या उसको कहें कि आप जितना इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है, या आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट डील करें। अगर आपका अल्लाह पाक एक तरफ से दे रहा है, तो दूसरी तरफ आप कोशिश होनी चाहिए कि आपका दूसरा हाथ देने वाला भी ये बिजनेस का रूल रखें। सर एमफिल की अच्छी यूनिवर्सिटी बता दें। यार एमफिल, मेरा मानना ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर मैं कहूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से एमफिल कर लें, तो आप उसमें एडमिशन ले लो और आप क्लास में जाओ ही ना, आप अपने लैब में जाओ ही ना, कहने को आपका एमफिल वहीं से है, आप सीखा कुछ नहीं है, एक्सीलेंस नहीं है। जो एजुकेशनल स्पोर्ट्स हैं सारे अच्छे हैं, आपके ऊपर है कि आप कितनी एफर्ट करते हो, कितना पढ़ते हो और किस लेवल का पढ़ते हो। ठीक है। अब मैं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, जीपीए मेरी 3.3 समथिंग इतनी ही है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3.9 वालों से बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने स्टडीज के अलावा वर्किंग की, मैंने चीज़ों को अपना समझ के जानने की कोशिश की। मैंने अगर अपना एक अर्निंग का पैशन से लेके आया, तो साथ में ह्यूमिलिटी का भी लेके आया फिर तक। ठीक है। तो समटाइम जो आपको ह्यूमिलिटी, अगर आप ह्यूमिलिटी को सर्व करते हैं, तो फाइनेंस के फैक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं, स्पीड बेस्ट है, यूआस बेस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ट है, जीसीयूए बेस्ट है, एफिलिएटेड कॉलेज बेस्ट है, ठीक है, किनेड बेस्ट है, सारे बेस्ट हैं। सर अगर एमफिल वीकेंड क्लास में करना हो, आई गेस ये 3 साल का होता है। अगर आपने 3 साल वीकेंड में करना है, तो वैसे 2 साल का होता है अगर आपने कंजक्टिवली क्लास अटेंड करना है। सर इसका डिफरेंस क्या है वीकेंड क्लासेस का और जो 2 साल वाला वीकेंड का उसका? ये होता है कि जो आपकी क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे होती हैं, बाकी सारा वीक फ्री होती है। मोस्टली ये वो लोग करते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, जिनकी मॉर्निंग में जॉब हो या सारा दिन ऑक्यूपाइड हो, और वीकेंड पे वो अपनी एमफिल कर रहे होते हैं। लेकिन एमफिल का जो टेन्योर है वो 3 साल होता है वीकेंड। ठीक है। अगर आप कंजक्टिव करना चाह रहे हो, तो उसका ये होता है कि आप कंजक्टिव आपने क्लासेस लेनी, वो 2 साल में होती है। सर मैं आयरन फोर्टिफाइड आटा प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा आइडिया दें इसके बारे में। अच्छा, अब आप ये देखें कि आयरन किसमें ज़्यादा से ज़्यादा, कि मुझे बता सकते हैं कि आयरन का अच्छा सोर्स फूड में क्या है, गोश्त के अलावा? तो मीट, कोशिश एप्पल। कोशिश आप ये किया करें कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट का आइडिया लें, तो आप वो दिक्कत करें जो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो। अब जैसे आपने देखा आयोडाइड साइड साल्ट है, साल्ट हर घर की कंजप्शन है। ठीक है। हर घर में यूज होता है। अब आपका आइडिया फ्लोर तक अच्छा है, कि फ्लोर ऐसी चीज है कि आप इसको करवा सकते हैं इसके फोर्टिफिकेशन, लेकिन इसमें वो पहले वर्किंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप इसमें आयरन करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कोई ऐसा सोर्स ढूंढें जो उसके टेस्ट को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। एक आया था ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर। उसका ड्रॉबैक ये था कि वो रोटी पकाने के बाद उसका कलर था वो ब्राउन हो जाता था, और 5 मिनट के बाद उसका जो टेक्सचर था वो हार्ड हो जाता था। ठीक है। तो उसकी जो एक्सेप्टेंस थी वो कम हो गई थी। तो आप कोशिश करो कोई ऐसा फोर्टिफाइड कंपाउंड ढूंढो जो उसके टेस्ट को ट्रिगर ना करे। ठीक है। उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को ज़्यादा कर दे, उसको टेस्ट को ट्रिगर ना करे। उसके बाद जब आप उसकी एक्सपेरिमेंट करो, तो टेस्ट के बाद कुछ टेक्सचर को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो आप ढूंढें कि आयरन का अच्छा सोर्स कौन सा है जो उसके टेस्ट को
नहीं कर सकता तो आप उसकी फोटोशूट करवा लो। बताती है मार्केटिंग के ऊपर कि हाउ टू सेल, आपने सेल आउट कैसे करना, बना तो लेंगे आप 1000 पैक बना लें, 1000 पैक बेचना कहाँ पे है, सेल आउट कहाँ पे करना है? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, फ्री में होता है। जब आप किसी को फ्री में भेजते हैं तो फिर आगे वो रिकमेंड करता है। यही वजह है कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं पीआर की डिमांड इसलिए करते हैं कि बस फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट की रीच है सारे फॉलोअर्स तक चले जाते हैं। तो आप अच्छा सोर्स ढूंढें जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और इसको आपके टेस्ट को ट्रिगर ना करे, आपके टेक्सचर को ट्रिगर ना करे। सर अगर हम अपनी बचत कम रखेंगे, यार आप प्रोडक्ट बनाते हो उसके, अच्छा बात बचत में नहीं आती। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऊपर आपके एक्सपेंस आ रहे हैं 2000 रुपये, ठीक है, अगर आप 45 फ्लोर बना रहे हो 2000 रुपये, 1 किलो आटे की आपको कॉस्ट आ रही है 2000 रुपया, आप उस पर अपना मार्जिन माइन्यूट सा रखते हो 100 रुपया, 2100 की प्रोडक्ट बन गई। अब जो मार्केट में दूसरा आटा अवेलेबल है वो आपको मिलेगा 40 रुपये किलो। इस केस में आपने अपनी बचत भी कम रखी है, तो क्या आपको लगता है कि आपका सेल आउट होगा? नॉट एट ऑल। 40 और 21 में बहुत फर्क है। आपने मार्केट वैल्यूज को देखते हुए कहा, सर्वेक्स दी 240 रुपये की, सेंट्रम 2500 रुपये की, कितना फर्क है। अब आप सर्वेक्स दी की सेल देख लें, सेंट्रम की सेल देख लें, जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। तो कुछ आपको मार्केट चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि कंपैरिजन में क्या चीज़ें। सर प्राइवेट क्लिनिक ओपन करने के लिए एमफिल कोई कंपलसरी नहीं है, काउंसिल हमारी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप बीएस करके क्लिनिक अपना रन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, कितना एक्सपेंस आएगा ओपन फॉर्म? यार ये क्लिनिक वाली चीज़ें हैं, इसमें ये है कि आप, एक पंजाबी की कहावत है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे आपको उतना। डाइटिशियन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, एक टेबल कुर्सी चाहिए होती है, ठीक है। आपके पास कोई, आपको नहीं ज़रूरत किसी पैरामेडिकल स्टाफ की, किसी नर्स की, किसी डिस्पेंसरी, वेट मशीन हो, ठीक है, 2000 की वेट मशीन, हाइट स्केल 2000, टेबल कुर्सी हो, बाकी आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। वो वही बात मैंने आपको बता दी है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर आप जितना एक्सपेंस अपने एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे, आपका पेशेंट फ्लो उतना बनेगा। सर चांस न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन देखिए, जो आपने देखा हुआ डायबिटीज और ओबेसिटी, ये अप्रोक्सीमेटली आपके वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ग्लोबली फर्स्ट सेकंड पे आ गए। तो आपको लगता है कि डायबिटीज मेडिसिन से मैनेज हो जाएगी? नॉट एट ऑल। डायबिटीज की जब आप रिस्ट्रिक्शन या डाइटरी गाइडलाइन नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज मैनेजमेंट नहीं होगी। तो आने वाले 2 साल के अंदर डायबिटीज फर्स्ट नंबर पे आ रही है ग्लोबली। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए आपके डाइटिशियंस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आपका जो पहले कैपेसिटी या आपकी मार्केट में वैल्यू वो ज़्यादा होने वाली है इंशाल्लाह। जब हमारी वैल्यू ज़्यादा होंगी, जब हमारी कैपेसिटी मार्केट में ज़्यादा होंगी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट भी देखेगी कि यार ये प्रोडक्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। काउंसिल, अगर काउंसिल नहीं भी बनती तो आप सिंसियर होकर काम करें, आपको काउंसिल की क्या जरूरत है। पीएनडीएस की तरफ से, पीएनडीएस पाकिस्तान न्यूट्रिशन डाइटिशियन सोसाइटी ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स ने मिलकर बनाई है। एक टेस्ट लेते हैं पीएनडीएस का, जिसकी बेसिस पे आपको आरडी लगते हैं, ठीक है। तो आरडी सिर्फ आपका पाकिस्तान में चलता है, लेकिन आरडी का मजा वो होता है जो आपके डिफरेंट स्टेट में जाके एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आरडी का मतलब रजिस्टर्ड डाइटिशियन। अब जैसे आप कोशिश करें, फेसबुक के ऊपर पेज है HCPC, ठीक है, हाउस हेल्थ काउंसिल, इस तरह का ना कोई एग्रीगेशन है, HCPC, वो आपने सर्च करना है, उसके थ्रू आपको आरडी का लाइसेंस मिलता है यूके बेस्ड, ठीक है। उसके लिए आपके लिए आइट्स कंपलसरी है, आपका कोर्स वर्क होना चाहिए आपके पास, आपके बैंड 6 होने चाहिए। तो आपके लिए इतने अच्छे पैकेजेस हैं यूके में, और आपको यूके में जाते ही विदाउट एनी टेस्ट आपको आरडी का लाइसेंस मिल जाता है उस स्टेट का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि पीएनडीएस रजिस्टर्ड है, तो ऐसा नहीं है, पीएनडीएस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके न्यूट्रिशन की काउंसिल पाकिस्तान में है, और गवर्नमेंट लेवल पे कोई नहीं है। अदरवाइज अगर आप HCPC को सर्च करें ज़रा, आप HCPC ग्रुप विजिट करें फेसबुक पे, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जब क्राइटेरिया होगा आपका तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है,
अब जो मैंने है वो मैंने जो मेंबरशिप ली है वो सिंगापुर की न्यूट्रिशन सोसाइटी की मेंबरशिप ली है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। सर आई गेस मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। अब्दुल्ला कितना टाइम लगेगा? काइंडली मुझे माइक फोन कर दो।